मॉन्स्टर के मल्टीवर्स में गॉडजिला के कई अवतार पाए जाते हैं और सभी कुछ न कुछ अपने कोई विशेष खूबियों के लिए भी जाने जाते हैं। मगर इस मल्टीवर्स में दो ऐसे भी गॉडजिला एग्जिस्ट करते हैं जो अगर अपने फाइनल फॉर्म में आ जाए तो उसके समीप शक्तिशाली गॉडजिला अर्थ भी कुछ नहीं, क्योंकि इनमें से एक गॉडजिला ऐसा है जो स्पेस टाइम तक को मोड़ने की ताकत रखता है, वही दूसरे में तो इतनी क्षमता होती है कि ये एक पूरे मल्टीवर्स का ही निर्माण कर दे। हम बात कर रहे हैं सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला अल्टीमा तथा सिन गॉडजिला की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर ये अपने म्यूटेशन के फाइनल फॉर्म में आ जाएं और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इसकी होगी जीत। आइए जानते हैं आज के इस बैटल वीडियो में, पर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें सिन गॉडजिला की, तो साल 2016 में आई सिन गॉडजिला मूवी के अनुसार पहले ये एक प्री हिस्ट्रिक सी क्रिएचर था, लेकिन जापान द्वारा समुद्र में फेंके गए न्यूक्लियर वेस्ट को यह जीव खाने लगता है। परिणामतः इस जीव के शरीर में भारी मात्रा में बदलाव होने लगती है और ये कुछ ही सालों में अपनी चौथी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। महज 60 सालों की उम्र में ही ये मॉन्स्टर 389 फीट ऊंचा हो जाता है और इतनी तबाही मचाने लगता है जितना दूसरा कोई गॉडजिला इस उम्र में नहीं मचा पाया था। वैसे तो मूवी में सिन गॉडजिला मात्र 4 अवस्थाओं तक ही पहुंच पाता है और अपने प्रारंभिक अवस्थाओं में ही मारा जाता है, पर सिन गॉडजिला की आर्ट बुक के अनुसार अगर सिन गॉडजिला उस वक्त मारा न जाता तो इसके 8वीं अवस्था यानी आखिरी अवस्था तक पहुंचने से पहले इसे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक पाती, और एक बार यदि ये अपनी 8वीं अवस्था तक पहुंच जाता तब इसके आगे गॉडजिला अर्थ भी गाजर मूली के बराबर है। पर गॉडजिला की आखिरी अवस्था की ताकत को जानने से पहले बात करें हम इनकी सभी फॉर्म की, ताकि ये समझना आसान हो जाए कि ये गॉडजिला अल्टीमा से किस प्रकार अलग है। हालांकि दोनों में ही सेल्फ म्यूटेशन की लाजवाब की क्षमता पाई जाती है, पर शिन गॉडजिला ये म्यूटेशन इतनी जल्दी दिखाता है कि चौथी अवस्था तक पहुंचने में इसे ज्यादा वक्त नहीं लगा, यहाँ तक कि ये महज कुछ ही सालों के भीतर अपनी चौथी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। खैर बात करें इसके पहली अवस्था की, तो ये पहली अवस्था में लोगों को सिर्फ अपना पूंछ दिखलाता है और मैग्मा की उल्टियां करके पूरे पानी को गर्म कर देता है। यहाँ तक कि इसके विशाल शरीर की हलचल से पूरा शहर जलमग्न होने के कगार पर पहुंच जाता है। दूसरी अवस्था में इसने जमीन पर रेंगना सीखा, पर रेंगते वक्त भी इसने तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उस वक्त भी इसके शरीर से गर्म मैग्मा निकल रही थी जो इसके शरीर को भले ही नुकसान न पहुंचा रही हो, पर यह अपने आसपास मौजूद सभी चीज को जलाकर पिघला रही थी। तीसरी अवस्था में आते ही इसके हाथ व पैरों का पूर्ण रूप से विकास होने लगता है और यह धरती पर सीधा खड़ा होकर चलना सीख जाता है। साथ ही इस अवस्था में इसकी आकार भी काफी बढ़ जाती है। चौथी अवस्था में आते ही इसके डोर्सल प्लेट ग्लो करने लगते हैं और इस अवस्था में इसने रेडिएशन वाली उल्टियां करना शुरू कर दी, यानी पहली अवस्था में भी उल्टी और चौथी अवस्था में भी। उसके बाद इसकी एटॉमिक रे ने जो तबाही मचाई उससे आप भली भांति परिचित होंगे। मूवी में आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब सिन गॉडजिला को कोआगुलेंट खिलाकर मारा जाता है तब ये अपने निर्जीव अवस्था में चला जाता है और इसके पूरे शरीर में हरकत होना बंद हो जाती है। लेकिन अगर कोआगुलेंट थोड़ी देर बाद दी गई होती तो सिन गॉडजिला के शरीर में काफी भयंकर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मनुष्य से मुकाबला करने के लिए इसका शरीर भी इंसानों जैसी संरचना प्राप्त करना शुरू कर देती। साथ ही इसमें इतनी शक्तियां आ जाती जो अपने एक बचे हुए कोशिका से भी खुद को जीवित कर लेता, और ये अवस्था होती इसकी 5वीं अवस्था, जिसमें उड़ पाना तो इसके लिए आम बात होती, पर शायद इस अवस्था में ये पूरे इंसानों की सभ्यता का अंत कर देता। छठी अवस्था पहुंचते ही ये हवा और पानी पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खो देता, यानी अब ये कैसे भी क्लाइमेट में या बिना किसी एटमॉस्फेयर और रिसोर्सेज के भी जिंदा रह पाता। सेल्फ एनर्जी प्रोडक्शन की भी क्षमता अब इस मॉन्स्टर के पास आने लगती और ये अपने रूप को भी जब चाहे छोटा या बड़ा कर सकता, और ये धरती को छोड़कर दूसरे प्लेनेट को नष्ट करने के लिए भी निकल जाता। वहीं 7वीं अवस्था में ये कहीं भी सरवाइव करने के काबिल बन जाता और ये एक हाइव माइंड मॉन्स्टर बन जाता, यानी अब इसमें इतनी क्षमता आ जाती कि ये तुरंत जान लेता कि इसके चारों ओर क्या घटित हो रहा है, और अपनी 7वीं अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ये अपने शरीर में ही एक मिनी यूनिवर्स बनाने के काबिल बन जाता। पर म्यूटेशन यही समाप्त नहीं होती,
क्योंकि 8वीं अवस्था यानी आखिरी अवस्था तक पहुंचते ही इस पर फिजिक्स के सभी रूल्स अप्लाई नहीं होते, यानी ये एक प्रकार से गॉड बन जाता और पूरी तरह से अमर तो बनता ही, साथ ही ये ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वत्र उपस्थित तथा स्पेस एक्सपेंशन या अपने यूनिवर्स को विस्तृत करने के भी काबिल बन जाता। इसमें लाइफ को बनाने की लाजवाब की क्षमता आ जाती। पर क्या एक जीवन जो कि गॉडजिला अल्टीमा है उसे मिटाने जितना काबिल बन पाता? क्योंकि बात करें सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला की तो इसे गोजीरा, कोशीरा, ग्यूरागोजी और सुपर जायंट लाइफ फॉर्म जैसे नामों से जाना जाता है। इस गॉडजिला को सिंगुलर पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का एक रेप्टाइल मॉन्स्टर और रीवा एरा में गॉडजिला का चौथा अवतार माना जाता है। इस गॉडजिला को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी कि जब समुद्र लाल रंग से रंग चुका होगा तब एक ऐसे दैत्य का सागर से उत्पत्ति होगी जो धरती पर तबाही लाकर रख देगी। इस भविष्यवाणी को सच तो होना ही था, इसलिए टाइग्रिस एपिसोड में इस गॉडजिला की हमें पहली झलक देखने को मिलती है, जो काफी जल्दी बिल्कुल सिन गॉडजिला की तरह अपने 4 अवस्थाओं तक पहुंच जाता है, जिसमें सबसे पहले वो गॉडजिला एक्वाटिलिस, फिर गॉडजिला एम्फीबिया, फिर गॉडजिला टेरेस्ट्रिस और अंत में गॉडजिला अल्टीमा में तब्दील हो जाता है। अब चूंकि ये अपना रूप 3 बार बदल चुका है, इसलिए इसके बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव देखे गए हैं। जैसे कि जब ये अपने पहले स्टेज में था तब इसकी शारीरिक संरचना समुद्री जीव की भांति होती है। ये काफी हद तक व्हेल और मोसासुरस की तरह लगता है। इसके पैरों में वेब फ्लिपर्स पाए जाते हैं तथा प्लेटिपस की तरह इसके भी वेब फ्लिपर से नाखून निकले रहते हैं। एम्फीबियन वाली स्टेज में इसकी पूंछ चपटी ना होकर अब कांटेदार हो चुकी होती है। इसके पिछले पैर थोड़े बढ़ जाते हैं और ये काफी हद तक मॉनिटर लिजर्ड की भांति दिखने लगता है, जबकि टेरेस्ट्रीज वाले स्टेज में आते आते ये काफी हद तक एलोसोरस और कारकेरोडोंटोसोरस की तरह दिखने लगता है, क्योंकि इसके जबड़े अब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और ये अपने 2 पैरों के सहारे चलना सीख जाता है। लेकिन जब ये अपने अल्टीमा फॉर्म में आता है तब ये पूरी तरह से मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। हालांकि ये इस स्टेज में बाकी गॉडजिला की तरह दिखता तो है, लेकिन इसके विशाल दांत इसे बाकी सभी गॉडजिला से एक भयंकर रूप प्रदान करती है। और भले ही ये शुरुआत में महज 165 फीट का ऊंचा था, लेकिन चौथी अवस्था आते आते इसकी ऊंचाई 328 फीट और पूंछ सहित इसकी लंबाई 820 फीट तक हो जाती है। और बात करें इसके अलौकिक शक्तियों की तो गॉडजिला अल्टीमा के पास है ब्लू रिंग एटॉमिक ब्रीथ, जो कि बाकी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ की तरह सीधी रे ना होकर गोल आकार की भयानक रे होती है। इसकी एटॉमिक ब्रीथ इतनी शक्तिशाली होती है जिसने ब्लैक रोडेन को भी आसमान से धरती पर पटक दिया था। लेकिन जब ये खुद को चार्ज करता है तब इसके डोर्सल प्लेट ग्लो करने लगते हैं और इसके मुंह के बाहर 7 अलग अलग आकार के रिंग बन जाते हैं, जो इतना भयानक होता है जिसके एक ही प्रहार से बिल्डिंग टुकड़ों में बट जाती है। और ये अपनी लंबी पूंछ से भी कई मॉन्स्टर को अच्छी खासी डैमेज दे सकता है। ये गॉडजिला एम्फीबियन नेचर का भी है, इसलिए इसे पानी तथा जमीन दोनों में रहने में कोई परेशानी नहीं होती। पानी के लगभग 1 किलोमीटर गहराई में रहने पर इस पर पानी का अच्छा खासा दबाव पड़ता है, लेकिन यह उस दबाव को काफी आसानी से झेल सकता है। इस पर मानो कोई भी हमले का कोई फर्क नहीं पड़ता और ये खुद के बचाव के लिए अपने त्वचा से लाल रंग की धुंध छोड़ सकता है ताकि इसे कोई देख न सके। साथ ही अपने ये इस रेड डस्ट को पूरी तरह से नियंत्रित भी कर सकता है। अगर आप इसे किसी तरह काट भी दें तो इसके शरीर से निकलने वाले लहू एक शरीर के अंग की भांति कार्य करने लग जाता है, जिससे वो दुश्मनों पर आसानी से हमला कर सकता है। ये अपने छोटे से 2 हाथों को काफी विशाल भी बना सकता है। इसमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जाती है, पर ये तो इसकी सामान्य अवस्था की ताकत है, क्योंकि गॉडजिला अल्टीमा अगर अपने चौथे अवस्था में काफी लंबे समय तक बरकरार रहता तो इसमें और भी असामान्य सी शक्तियां आ जाती। और चूंकि ये एक 4th डायमेंशनल मॉन्स्टर है, इसलिए इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता है। और इस चीज में ये इसलिए भी सक्षम है क्योंकि ये स्पेस को काफी आसानी से मोड़ सकता है, इसलिए स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करना इसके बाएं हाथ का खेल है। यूं तो इसमें फास्टर रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, पर यह वास्तविकता में चौथी अवस्था में ज्यादा देर तक जिंदा रहता तो ये अमर बन जाता। यानी दोनों ही गॉडजिला इतने ताकतवर हैं जो अपने ट्रू फॉर्म में होते तो ब्रह्मांड को तो मिटाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। शायद यही वजह है कि इन कैरेक्टर्स को अपने ट्रू पावर मिलने से पहले ही मार दिया जाता है। पर दोनों अगर लड़ते तो कौन जीतता? खैर इसके 2 जवाब हैं। पहला कि अगर दोनों जब जीवित थे
तब ये लड़ाई होती तो इसमें कोई शक नहीं कि गॉडजिला अल्टीमा सा ताकतवर सिन गॉडजिला नहीं है। इसलिए इस स्टेज में तो गॉडजिला अल्टीमा को सिन गॉडजिला को हराने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। पर अपने जेनिथ पावर को प्राप्त करने के बाद गॉडजिला अल्टीमा तथा सिन गॉडजिला मानो गॉड बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही पूरे यूनिवर्स को मिटाने के काबिल बन जाते हैं। एक और जहां सिन गॉडजिला अपने शरीर में भी यूनिवर्स बनाने के काबिल बन जाता, वहीं चौथी आयाम वाला गॉडजिला अल्टीमा लाइफ को बनाने के काबिल बन जाता। अब चूंकि दोनों अमर बन जाते, इसलिए दोनों में कोई नहीं मरता। और एक और जहां गॉडजिला अल्टीमा चौथी आयाम का मालिक है, वहीं सिन गॉडजिला पर तो फिजिक्स के कोई नियम भी अप्लाई नहीं होते। ऐसे में चौथा या पांचवा क्या, ये इन सभी से परे हो चुका है। इसलिए भले ही दोनों की लड़ाई काफी विनाशकारी होती, पर अंततः जीतने के 51% चांसेस सिन गॉडजिला में है। खैर, इस पर आपके राय अलग हो सकते हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद है वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा।